नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोका में हुए हत्याकांड में पत्नी को 5 लाख मुआवजा एवं संविदा में नौकरी का दिया गया आश्वासन। दुर्ग पुलिस के द्वारा लगातार बेसिक पुलिसिंग की जा रही, जिसमें 50 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। सूरज साहू हत्याकांड मामले में मुआवजे की जा रही मांग, जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक भूख हड़ताल की सरकार को दी चेतावनी। पीएससी की भर्ती में भारी भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाया गया हस्ताक्षर अभियान, जिसमें छात्र छात्राओं ने प्रशासन से की जांच की मांग। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। दुर्ग जिले के कोहका में आदिवासी समाज से आने वाले युवक की हत्या के मामले को लेकर आर्थिक सहायता के लिए परिवार के लोग, विश्व हिंदू परिषद के अलावा आदिवासी समाज के लोग पिछले 15 दिनों से स्मृति नगर पुलिस चौकी के बाहर धरने में बैठे थे। ग्रैंड न्यूज के द्वारा खबरों को प्रमुखता से दिखाने के बाद आज मुख्यमंत्री की तरफ से 5 लाख मुआवजा और पत्नी को संविदा में नौकरी के आश्वासन के बाद आज भूख हड़ताल समाप्त किया है। आपको बता दें कि शनिवार देर रात कोहका में सचिन चौधरी नाम का युवक एक लड़की से बात कर रहा था। वहीं पास के घर से युगल किशोर नाम का युवक बाहर आकर सचिन को लड़की से बात करने से मना करते हुए माहौल खराब न करने को कहता है। इसके बाद सचिन टोकने वाले युवक युगल से झगड़ा करने लगता है। उसी दौरान युगल का बड़ा भाई चंद्रशेखर आकर विवाद शांत करने में लग जाता है। तभी सचिन अपने बड़े भाई गोविंदा चौधरी को बुला लेता है। इसके बाद गोविंदा चौधरी बल्ले से चंद्रशेखर को बुरी तरह पीटता है, जिससे चंद्रशेखर की मौत हो जाती है। इस हत्या के मामले में पुलिस ने पहले ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन परिजनों ने मुआवजे को लेकर स्मृति नगर पुलिस चौकी के बाहर 12 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। आज सरकार के द्वारा परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजा, पत्नी को संविदा में नौकरी देने की मांग पर भूख हड़ताल समाप्त कर दिया गया है। वहीं प्रतिनिधि बनकर आए संदीप निरंकारी का कहना है कि महापौर नीरज पाल का प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा 5 लाख रुपए मुआवजा और पत्नी को संविदा में नौकरी देने का निर्णय लिया है। परिवार के दुख के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी है। भूख हड़ताल पर बैठे राजीव चौबे को पानी पिलाकर भूख हड़ताल समाप्त किए हैं। सुंदरनगर कोका में जो एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई, उस घटना में जो मृतक चंद्रशेखर जी हैं, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने महापौर जी के प्रतिनिधि के रूप में मैं यहाँ आया हूँ। और एक घोषणा मुख्यमंत्री जी ने, परिवार का दुख तो दूर नहीं कर सकते, पर जो संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने मृतिका की पत्नी को कलेक्टर दर पर नौकरी एवं 5 लाख की घोषणा की है, तो वो घोषणा का पत्र जो है मैं यहाँ पे देने आया था। और परिवार के दुख के साथ पूरा कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी, हमारे महापौर जी, हमारे जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर जी, विधायक देवेंद्र यादव जी, सब हम उनके साथ हैं। और इस संवेदना व्यक्त करने के लिए जब मैं आया तो राजू चौबे जी भी जो एक चाहते थे कि एक घोषणा हो और वो हो, तो वो भूख हड़ताल पे थे, तो उनको भी पानी पिलाकर भूख हड़ताल को ख़त्म किया। परिवार संतुष्ट है 5 लाख की घोषणा और कलेक्टर दर पे नौकरी होने से। और परिवार का दुख तो कोई कम नहीं कर सकता, लेकिन जितना हम लोग सहभागी बन सकते हैं उतना हम लोग सहभागी बनने उनके साथ खड़े हैं। उनका कोई भी और भी एक मांग वो बता रहे हैं कि पूरे आरोपी नहीं पकड़ाए हैं, कुछ आरोपी जो हैं, तो उनको कहा गया है कि अपना वो प्रतिवेदन दे दें एसपी साहब को, और एसपी साहब से बात करके उसकी विवेचना को और अच्छे ढंग से करा के अन्य कोई आरोपी होंगे तो उनको भी सख्त से सख्त सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। वहीं मृतक चंद्रशेखर की पत्नी का कहना है कि सरकार के द्वारा हमें 5 लाख रुपए मुआवजा और संविदा में नौकरी दिया जा रहा है, इसमें मैं संतुष्ट हूँ और मेरी मांग है कि जितने भी आरोपी इसमें शामिल थे सभी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करना चाहिए। अभी बस 2 लोगों को पुलिस गिरफ्तार की है, बाकी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। बाकी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। मेरी सरकार से मांग है कि मेरे 5 बच्चों को मेडिकल की सुविधा फ्री और बच्चों को पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाए। हाँ, मैं संतुष्ट हूँ। मेरी मांग ये है कि मेरे पति के जो अपराधी हैं उसको सजा भी मिलनी चाहिए। 2 लोग पकड़ाए हैं और कुछ लोग और हैं वो नहीं पकड़ाए हैं। उसको जो 2 लोग पकड़ाए हैं उसको फांसी होना चाहिए और जो नहीं पकड़ाए हैं उसको आजीवन कारावास होना चाहिए। और मेरी 5 बच्चे हैं, उसकी 2 लड़कियों की तो अभी तबीयत खराब है, तो उन दोनों को मैं मतलब पूरे मेरे बच्चों को मेडिकल सुविधा मिलना चाहिए और मेरे बच्चों को शिक्षा भी मिलना चाहिए। सुविधा अभी मिला है बस
मुआवजा बस मिला है और नौकरी का बस 5 लाख। वहीं 15 दिनों से भूख हड़ताल में बैठे विश्व हिंदू परिषद राजीव चौबे का कहना है कि सरकार के द्वारा दिया गया मुआवजा परिवार संतुष्ट है, इससे हम लोग भी संतुष्ट है और हमारी प्रशासन से मांग है कि जितने भी आरोपी इसमें शामिल थे सभी आरोपियों को गिरफ्तार करे। इसमें मुख्य आरोपी एक लड़की थी, लेकिन पुलिस वाले उसको अब तक गिरफ्तार नहीं किए हैं। जी, परिवार उनका संतुष्ट है। शासन के द्वारा जो घोषणा हुई है, अभी शासन की तरफ से महापौर नीरज पाल के प्रतिनिधि के रूप में संदीप निरंकारी जी यहाँ आए थे और उन्होंने बताया, एक पत्र दिया है अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग, SDM दुर्ग का एक पत्र है जिसमें उन्होंने 5 लाख रुपए की राशि इस परिवार को और उनकी पत्नी को कलेक्टर दर पे नौकरी की घोषणा की है। तो परिवार संतुष्ट रहता, हम भी संतुष्ट है। लेकिन मूल बात जो एक रह जाती है कि इस घटना में संलिप्तता जो है वो 8 से 10 लोगों की थी, जैसा कि परिवार चश्मदीद है। तो बाकी परिजनों का बयान लिया जाए और शेष बचे दोषियों के ऊपर भी कार्रवाई हो, उनकी भी गिरफ्तारी हो, ये मांग अभी बची है हमारी। विवाद जो है उसकी शुरुआत ही महिला से हुई थी। एक महिला और पुरुष अश्लील हरकतें करते हुए इनके घर के सामने पाए गए थे, जिनको इसने रोका था युगल किशोर ने। इसको इतना मारा गया, ये नीचे गिर गए। इनको बचाने के लिए इनके भाई चंद्रशेखर आए, उनकी मृत्यु हो गई। वो महिला लगातार इनसे उज्जत कर रही थी, बदतमीजी कर रही थी। इनका कहना है कि मैंने अपने बयान में इस बात को बताया, लेकिन FIR में लिखा है कि महिला बीच बचाव कर रही थी। युगल किशोर का कहना है कि मैंने ऐसा कहा नहीं, बीच बचाव कर रही थी, वो महिला ही उज्जत कर रही थी। तो जहां तक की विधि का मुझे ज्ञान है, उस महिला के ऊपर यदि उसने हाथ नहीं भी उठाया तो 120B के तहत आपराधिक षड्यंत्र की धारा बनती है, कार्रवाई होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। आगामी विधानसभा चुनाव और त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए दुर्ग पुलिस ने अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। दुर्ग पुलिस के द्वारा कल फ्लैग मार्च पूरे जिले में निकाला गया, साथ ही गुंडा बदमाशों की गिरफ्तारी भी की जा रही है। इसके तहत दुर्ग पुलिस के द्वारा सुबह 4 बजे से चाकूबाजी के मामले में शामिल 50 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके जुलूस निकाला गया। दुर्ग जिले में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, उसको कम करने और बदमाशों में खौफ दिखाने के लिए दुर्ग पुलिस ने कल देर रात फ्लैग मार्च निकाला। उसके तहत जितने भी अपराधी किस्म के लोगों को समझाइश दी गई और आज सुबह 2 सालों से चाकूबाजी के मामले में शामिल 50 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लोगों में दहशत कम करने के लिए उन सभी को सेक्टर 6 कंट्रोल रूम से सिविक सेंटर में जुलूस निकाला। वहीं एडिशनल SP संजय ध्रुव ने बताया कि आगामी त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए दुर्ग पुलिस के द्वारा लगातार बेसिक पुलिसिंग की जा रही है। उसी के तहत कल रात में फ्लैग मार्च निकाला गया। आज सुबह से ही पिछले 2 सालों में जितने भी चाकूबाजी की घटनाओं में शामिल थे, ऐसे 50 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आगामी त्योहारी सीजन को ध्यान रखते हुए पुलिस के द्वारा लगातार अपनी बेसिक पुलिसिंग के कवायद किए जा रहे हैं। उसी तारतम्य में कल रात्रि पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर, उनके नेतृत्व में उस स्वयं थे, रात भर हम लोगों के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया और जो अड्डेबाजी है, आम जगहों पे जो बदमाश लोग खड़े रहते हैं और जो गणेश पंडाल देखने परिवारजन घूम रहे हैं, उनको सुरक्षा का बोध दिलाना था और बदमाशों में खौफ पैदा करना था। उसके बाद प्रातः से ही जितने भी पिछले 2 साल में चाकूबाजी की घटनाओं में संलिप्त रहे हैं, अभी जेल से बाहर आए हों या किन्हीं कारणों से थाना नहीं आए हों, उनकी धरपकड़ प्रातः 4 बजे से की गई है। अभी लगभग 50 के करीब हम लोगों ने चाकूबाजों को पकड़ा हुआ है और इनके खिलाफ पृथक से कार्रवाई की जा रही है। अभी कंट्रोल रूम में लाया गया थानों के द्वारा, आगे कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग के सूरज साहू हत्याकांड मामले में मुआवजे की मांग को लेकर परिजन और आप नेता 4 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। दरअसल मामला 12 सितंबर को आम आदमी पार्टी के जिला सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर मालिक चंद्र के बेटे 27 साल के सूरज साहू को आरोपी चंद्रकांत साहू, छोटू गुप्ता और गोपाल गुप्ता ने मिलकर बुरी तरह पीटा था। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 20 सितंबर को इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजन ने बीजेपी पार्षद चमेली साहू के परिवार पर हत्या का आरोप लगाया गया है। पुलिस मामले में नामजद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। दुर्ग जिले में सूरज साहू हत्याकांड तूल पकड़ता जा रहा है।
आम आदमी पार्टी के नेता परिजन के साथ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा, पत्नी को सरकारी नौकरी और बीजेपी पार्षद पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। उसको लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधायक अरुण वोरा के निवास का घेराव किया, जहां मृतक की पत्नी अचानक से बेहोश हो गई, जिसे तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। अपनी मांगों को पूरा करने के लिए अभी भी परिवार वालों ने भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक भूख हड़ताल पर बैठने की सरकार को चेतावनी दे दी है। 12 तारीख को हमारे कार्यकर्ता मानिक चंद साहू जी के पुत्र को भाजपा पार्षद के पुत्रों ने और अपने साथियों के साथ में घर से निकालकर डंडे लाठी से हॉकी स्टिक से मारकर अधमरा कर दिया। उनको सिर पर गंभीर चोटें आई। उन चोटों के कारण से 21 तारीख को सुबह 1:20 पर सूरज साहू की मौत हो गई। 21 तारीख के बाद आज 3 दिन हो चुके हैं। मृत शरीर पोस्टमार्टम के लिए इंतज़ार कर रहा है और हम लोग दर दर ठोकरें खा रहे हैं इंसाफ के लिए। 21 तारीख को हमने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, हमने अपनी मांगे दी उनको। 22 तारीख को कल हमने गृह मंत्री जी को ज्ञापन सौंपा, विधायक महोदय को घर में हमने ज्ञापन सौंपा। विधायक महोदय हमारे पंडाल के सामने से कई बार आना जाना कर चुके हैं। वे कांच से देख रहे हैं, लेकिन उनको इतना समय नहीं है कि आकर संवेदना के 2 शब्द कहें। आदमी किस चीज़ का भूखा होता है? संवेदना के 2 शब्द का भूखा होता है। मुआवजा सब बात की बात है, संवेदना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यही संवेदना के शब्द हमको गृह मंत्री से भी नहीं मिले। गृह मंत्री ने तुरंत कह दिया कि मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में है, मैं आपके कागज़ को मुख्यमंत्री को भेज देता हूँ। बाद में हमको पता चला कि चमेली साहू ताम्रध्वज साहू के रिश्तेदार है, वो लगातार उनके परिवार के साथ में टच में रहे, तो उनसे क्या न्याय की उम्मीद की जा सकती है? वे चाहते तो तुरंत सीएम को फ़ोन कर देते, सीएमओ ऑफिस में फ़ोन कर देते और इमीडिएटली उनके आदेश को कलेक्टर भी टाल नहीं सकता था, लेकिन संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। आज हम अरुण वोरा जी को जगाने आए हैं और शायद गहरी नींद में सोए हुए हैं कि 3 दिन से हम लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। आज हमारा भूख हड़ताल का 3रा दिन है, लगातार नॉन स्टॉप आमरण अनशन पे बैठे हैं, जिसमें 4 महिलाएं और 6 पुरुष हैं। उनकी हालत ख़राब हो रही है, लेकिन हमारे विधायक महोदय, उनको समय नहीं है कि आकर 2 मिनट मिल सके। मुआवजा चाहते हैं, अपने दोनों छोटे छोटे बच्चों को कैसे पालेंगे पोसेंगे। मुझे मुआवजा चाहिए और मुझे नौकरी चाहिए, और खूनियों को फांसी हो, जो 2 आरोपी गायब हैं उनको भी पकड़ा जाए। कोई नहीं आया है, कोई दुख में मेरे शामिल नहीं होने आया है। हम बस यही चाहते, विधायक जी से मिलना चाहते। विधायक जी हमारे दुख में शामिल भी क्यों नहीं हुए? हमारा हाल भी पूछने के लिए नहीं आए। विधायक किस लिए हम लोग चुने हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त हो चला है ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पीएससी में हुए भ्रष्टाचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया और सीबीआई जांच की मांग की गई। भारतीय जनता पार्टी जिला दुर्ग के द्वारा प्रदेश के कांग्रेस सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग पीएससी की भर्ती में भारी भ्रष्टाचार के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान दुर्ग के साइंस कॉलेज परिसर में चलाया गया, जिसमें हजारों छात्र छात्राओं ने स्वेच्छा से हस्ताक्षर कर राज्य सरकार का विरोध किया और प्रशासन से मांग की गई कि मामले की सीबीआई जांच कर दूध का दूध पानी का पानी कर छात्रों के साथ इंसाफ करें, साथ ही दोषियों पर कार्रवाई भी की जाए। पीएससी में हुए घोटाले को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा, उपाध्यक्ष केएस चौहान और छात्र छात्राओं ने बताया कि राज्य सरकार ने पीएससी जैसी परीक्षाओं में घोटाला कर छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। देखिए, भूपेश सरकार ने पीएससी का जो घोटाला किया, जो कि सबसे बड़ी परीक्षा है, और उन लोगों के साथ उन्होंने नाइंसाफ़ी की है जो रात रात भर पढ़ते हैं बच्चे। उन लोगों के से उन्होंने नाइंसाफ़ी की है जो माता पिता अपने बच्चे को अपना पेट काट के वो पुस्तकें ला के देते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई में उनका सहयोग देते हैं। उन टीचर्स के साथ नाइंसाफ़ी की है जो बच्चों को तैयार करते हैं कि वो आगे चल के भविष्य में समाज का एक बेहतरीन हिस्सा बन सके। जो इस तरीके से पीएससी में दाखिला लेगा, और आपने 18 लोगों का दाखिला करवाया है, एक ही परिवार के 5 लोगों का दाखिला करवाया है, और उसके बाद यहाँ पर जो हाई कोर्ट ने जो फटकार लगाई आपने, ये भारतीय जनता पार्टी है, कोई आम जनता ने नहीं लगाई, ये हाई कोर्ट ने आपको लगाई है। अब आप बोल दीजिए कि हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है, हाई कोर्ट के पास कोई मुद्दा नहीं है, आप ऐसा बोल दीजिए, या आप बोल दीजिए कि हाई कोर्ट ने जो फटकार लगाई है, जो रोक लगाई है, वो क्या निराधार है। आप बोल दीजिए कि हाई कोर्ट ने जो किया है वो गलत किया है। आप बोल दीजिए कि वो राजनीतिक वश हाई कोर्ट ने जो अपना वक्तव्य दिया है और फटकार लगाई है और डिसीजन दिया है वो राजनीतिक वश, आप बोल दीजिए। नहीं बोल पाएंगे आप। क्यों? क्योंकि आपकी है नौकरशाही और हद दर्जे का आपने जो पीएससी घोटाला किया है अन्य घोटालों के साथ, वो छत्तीसगढ़ की जनता आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। वो आपको माफ़ नहीं करेगा जो यहाँ का युवा है, वो आपको माफ़ नहीं करेगा जो युवा का माता पिता है, वही आपको माफ़ नहीं करेगा जो युवा का टीचर है। कोई भी समाज आपको माफ़ नहीं करेगा क्योंकि आपने हक खाने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ महतारी के लिए दुर्भाग्य का समय है कि प्रदेश का सबसे बड़े जॉब, जिसके लिए सबसे निष्पक्ष परीक्षा आयोजित होता है, वो है पीएससी एग्ज़ाम। छत्तीसगढ़ के अभी जो पीएससी के परिणाम आए हैं उसमें भ्रष्टाचार के चरम सीमा को पार कर दिए हैं। इस पीएससी के जो अध्यक्ष हैं उनके परिवार के 4 लोग, कोई अमृत खलको नाम के अधिकारी हैं उनके परिवार, कांग्रेस के मंत्री के परिवार, ऐसे प्रथम जो 14 पद है उनको रिश्वत लेकर के टॉप में मेरिट में निकाल दिया गया है। किसी भी पालक के लिए एक सपना रहता है कि उसके बच्चा या बच्ची पढ़ लिख करके प्रदेश के सबसे बड़े एग्ज़ाम पीएससी या फिर देश के सबसे बड़े एग्ज़ाम यूपीपीएससी में सिलेक्शन हो, आईएएस बने, आईपीएस बने, आईएफएस बने, प्रशासनिक सेवा करे, भारत माता की सेवा करे, छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करे, और ऐसे ईमानदार और बुद्धिजीवी जो सर्वांगीण क्षेत्र में जो टैलेंटेड बोलते हैं, ऐसे बच्चे सिलेक्शन आकर के प्रदेश का सेवा करें। इस प्रकार के परीक्षा में भी चरम सीमा भ्रष्टाचार किए। आज हम लोग साइंस कॉलेज, बीआईटी कॉलेज, महिला महाविद्यालय के सामने प्रदेश के महामहिम राज्यपाल जी के नाम हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं कि जितने भी दोषी लोग हैं, चाहे वो नेता हो चाहे वो अधिकारी हो, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और सीबीआई की जांच किया जाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो। तो मैम, जो पीएससी घोटाला हुआ, अभी तो मैं पीएससी का प्रथम वर्ष का छात्र, अभी मैं बीए करने के बाद से हिस्ट्री में एमए कर रहा हूँ, और अभी से हमारा जो मोटिवेशन है डाउन ऐसे ही हो जाएगा। हम इसके बारे में देखेंगे कि जब इतिहास में पढ़ता हूँ तो उसमें पता चलता है लॉर्ड लिटन जो था, भारतीयों की सहयोगिता कम हो तो 19 वर्ष कर दिया था, कम कर दिया। वही चीज़ें यहाँ पर कांग्रेस सरकार भी कर रही है। अगर बच्चों का पहले से ही मोटिवेशन डाउन हो जाएगा तो बच्चे गाँव-गाँव शहरों से आते हैं
दूर दूर के क्षेत्रों से आते हैं तैयारी करने के लिए। जैसे मैं भी बहुत दूर से आया हूँ, यहाँ पर मैं ट्यूशन पढ़ाकर अपना तैयारी करने की कोशिश करता हूँ, तो पहले से ही मेरा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा तो मैं कैसे तैयारी कर पाऊँगा। और ये इस चीज़ में पारदर्शिता यही एक विषय है कि हमको इसमें चयन करने के लिए लोग बोलते हैं कि आप मेहनत करोगे तो आप जरूर सक्सेस पाओगे। यहाँ भी अगर घोटाला होने लगे तो हम सब कहाँ जाएंगे। अभी हम ये चाहते हैं कि जो भी घोटाला हुआ है, घोटाले में जो भी चीज़ें सामने आएंगी उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जो भी दोषी पाए जाए, चाहे वो बड़े दर्जे के लोग हो या निचले दर्जे के लोग हो, सभी को एक समान सजा उनको बर्खास्त कर दिया जाए, जब तक इसके बारे में कोई भी पारदर्शिता पूर्वक जांच होकर हमारे सामने नहीं आती। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। गणेश चतुर्थी के बाद अब गणेश विसर्जन की तारीख नजदीक आ रही है, जिसे लेकर पुलिस विभाग गंभीर है। आपको बता दें कि वर्तमान में शिवनाथ नदी में डूबकर होने वाली मौतों का सिलसिला लगातार जारी है, जिसे देखते हुए दुर्ग जिले के कप्तान शलभ सिन्हा ने बताया कि गणेश विसर्जन को लेकर शिवनाथ नदी तट पर इस बार विशेष व्यवस्था की जाएगी, जिसके लिए शांति समिति की बैठक लगातार ली जा रही है। आपको बता दें कि वर्तमान में शिवनाथ नदी में डूबकर होने वाली मौतों का सिलसिला लगातार जारी है, जिसे देखते हुए दुर्ग जिले के कप्तान शलभ सिन्हा ने बताया कि गणेश विसर्जन को लेकर शिवनाथ नदी तट पर इस बार विशेष व्यवस्था की जाएगी, जिसके लिए शांति समिति की बैठक लगातार ली जा रही है। गणेश विसर्जन को लेकर के हम लोगों ने थाना स्तर पे सभी समितियों की बैठक ली है। उनका जो रूट रहेगा, क्या स्वरूप रहेगा विसर्जन का, उसके संबंध में चर्चा की गई है और प्रशासन की तरफ से जो भी हिदायतें हैं वो भी दी गई हैं। साथ साथ अभी जिला स्तर पे भी एक शांति समिति की बैठक हम लोग करेंगे, जिसमें गणेश विसर्जन और ईद मिलादुन्नबी से संबंधित जो भी तैयारियाँ उनकी भी चर्चा की जाएगी। फोर्स हमारे पास में जो है, हम लोग अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, बाहर से भी फोर्स मंगाने के लिए का प्रयास करेंगे और हमें उम्मीद है कि शांतिपूर्ण तरीके से पूरा पर्व जो है संपन्न होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। शहर में फिर आवारा कुत्तों का आतंक। शिवनगर राजू नगर क्षेत्र में कुत्ते ने दर्जनों लोगों को काटा। कुत्ते के काटने से 4 गायों की मौत भी हो गई। शहर में इन दिनों फिर कुत्तों का आतंक बढ़ गया है और शहर के कई वार्डों में कुत्ते काटने की शिकायत सामने आ रही है। विगत 7 दिनों में वार्ड नंबर 2 शिवनगर व वार्ड नंबर 4 राजीव नगर गया नगर क्षेत्र में आवारा कुत्तों ने 1.5-2 दर्जन से अधिक बच्चों व बड़ों को काटकर जख्मी किया है। यही नहीं, आवारा कुत्ते के काटने से 4 गायों की भी मौत हो गई है, जिससे लोग दहशत में हैं। वार्ड एल की पार्षद लीना दिनेश देवांगन ने पिछले दिनों नगर निगम में इस बात की शिकायत की थी। इसके बाद नगर निगम के डॉग कैप्चर ने कुत्ते पकड़े थे, जिसे थोड़ी देर बाद छोड़ दिया गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि फिर कुत्तों ने आतंक मचाया और इस बार भी कई लोगों को जख्मी कर दिया। और इस बार भी शिकायत पर निगम की टीम ने कई आवारा कुत्तों को पकड़ा। वार्ड में आए दिन हो रही ऐसी घटना पर पूर्व सभापति दिनेश देवांगन ने सवाल उठाए, तो वहीं वार्ड के लोगों ने भी कहा कि जल्द ही समस्या का हल ढूंढा जाए। ये पूरे शहर की समस्या है। शहर में आवारा कुत्तों की समस्या लगातार लोग जूझ रहे हैं, सांडों से परेशान हैं। और अभी ताज़ा घटनाक्रम में शिवनगर वार्ड नंबर 2 और जो राजीव नगर का क्षेत्र है वार्ड नंबर 4, इन क्षेत्रों में लगातार कुत्तों का आतंक है और पिछले 1 हफ्ते में करीब 1.5 से 2 दर्जन लोगों को काट दिया है। और उससे बड़ा दुर्भाग्य है कि 4 गाय को काटने से गाय की मौत हो गई है। और हम लोगों ने जब सूचना नगर निगम को दिए तो पिछले हफ्ता लोगों ने डॉग कैचर के माध्यम से कुत्ते पकड़ कर ले गए और वो कुत्ते को शाम को छोड़ दिया। वही कुत्ता फिर पागल होकर लोगों को काटा। 6 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे, बड़े, ऐसे करके कई लोगों को बेदर्दी से काटे हैं और इससे कई लोग दहशत में हैं। और कल फिर डॉग कैचर की टीम आई थी शिकायत करने के बाद और करीब 1.5 दर्जन से अधिक कुत्तों को पकड़े हैं। मेरा कहना ये है कि नगर निगम जो गोठान जानवर की निराकरण की बात करते हैं और हमारे दुर्ग के विधायक लगातार वाहवाही लेते हैं, यहाँ के महापौर वाहवाही लेते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि इन लोगों ने जानवरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पाए। हमारे चंद्रिका चंद्राकर जी के कार्यकाल में जो हम लोगों ने डॉग हाउस बनाए थे, उनके एवज में जो चूँकि IIT में चला गया वो जगह, हमें कुनारी भरदा में जगह मिला था, वहाँ पर डॉग हाउस बनना था। उसके अलावा हम लोगों ने 3-4 और जगह सुझाव थे, लेकिन सरकार बदलते ही लोगों ने इसे सब ठंडे बस्ते में डाल दिया और दुर्भाग्य है इसके कारण शहर की जनता कुत्ते और जानवर से त्रस्त है। ये कुत्ता मन के कारण बहुत परेशान है मन, और मोर नातिल चाप दे है जांगला और 2-3 टाँका लगा है। बहुत परेशान है हमें कुत्ता नाम से। मेरा गाय व्यवसाय दूध डेयरी का पालन है। मेरी गाय को
पागल कुत्ता ने काट दिया। 4 गाय मेरी ख़त्म हो चुकी है। सरकार इसका कुछ करे। गाय कुत्ता काट दी हमारे राजू नगर से हमारे अब सरकार ला कुछ करना चाहिए। गाय मर गई। कुत्ता और गैया से बहुत परेशान है हम लोग। हाँ, कुत्ता से परेशान है सर, बहुत परेशान है, बहुत काट रहे हैं। 2 जन 3 जन को काटते हैं कुत्ता लोग। राजू नगर वार्ड नंबर 2। कुत्ते से हम लोग परेशान हैं। यहाँ पे आए दिन कुत्ते लोग हम बच्चे से बूढ़े लोग को काट रहे हैं। मोहल्ले वासी लोग को भी सूचना करना चाहिए कि निगम से आवेदन लिख के कुत्ते को पकड़वाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। ग्रैंड न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।